हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज हम बीपीएससी के लिए जीएस पॉइंटर को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये हिस्ट्री के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा 13 दिसंबर को है, तो उसके लिए ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उस लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे भारतीय इतिहास, तो सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एंसेंट हिस्ट्री में सबसे पहले पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन लाइनर टाइप से कि जीएस पॉइंटर होता है, ये रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इसे हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों के फैक्ट जो है कवर हो जाएंगे और अगर 1 से 2 बार इसे देखेंगे अच्छे से और फिर आप पीडीएफ रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इसमें। तो पहला हमारा जो फैक्ट है वो है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी। तो किस नदी घाटी इसे भारत के प्रथम मानव जीवाश्म की जो है प्राप्ति हुई है, तो वो है नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव जीवाश्म मिले हैं। सेकेंड है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर एक और भी फैक्ट आता है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, तो उसके लिए आप फिर वहाँ पे लहुरा देव को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर लहुरा देव नहीं है तो फिर मेहरगढ़ सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? किस युग को, चालकोलिथिक युग को और भी किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें जो है चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे फैक्ट बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, किस कालखंड से? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का आविष्कार तो हो चुका था, लिखने की कला तो प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उस अभी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। ठीक है, किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा के जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उस पे जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है इस हड़प्पन नगर में, यानी कि किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कहाँ से? तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा से मिलते हैं और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे है। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखी कड़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्तर गुजरात में स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, बाकी जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है और डाबरकोट जो है बलूचिस्तान में है और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो ये मैच फॉलोइंग द मैच करके आ जाता है। तो ये भी आपको एक तरफ प्लेसेस दे देगा और एक तरफ या तो नदी दे देगा और या फिर उस जहाँ पे वो स्थित है उसका जो है उस स्थान का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन नगर कहाँ था? तो ये जो है लोथल में था। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता में का जो है ये पत्तन नगर था। ठीक है, इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए ये विख्यात है, प्रसिद्ध है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें वहाँ पे थी। ठीक है,
और कला और वास्तुकला, वहाँ की जो कला थी जैसे कि मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, और वास्तुकला जैसे कि घर किस तरीके से बने होते थे और उनकी सड़कें समकोण पे काटती थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की बहुत ही यही सब वहाँ की विशिष्टता है, ठीक है। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेरा, तो हल का जो साक्ष्य मिला है यानी कि जो मिट्टी का हल मिला है खिलौने टाइप से, वो बनावली कालीबंगा से मिला है, 2 जगह से मिला है। फिर नेक्स्ट है हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं जानकारी थी। तो इसमें मतलब ये सारे के सारे थे, ठीक है, हाथी भी था, बैल भी था, घोड़ा भी था, और ये सारे जो हैं थे, ठीक है। और जो वहाँ की मोहरें थी उस पे जो है एक श्रृंगी हिरण का चित्र बना हुआ था, ज़्यादातर अधिकतर जो मोहरें थी उस पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं था? तो V.S. स्मिथ। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो ये दयाराम साहनी जी ने करी थी। कब करी थी? तो 1921 में की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी। दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था, किसके निर्देशन पे? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नवपाषाणकालीन स्थल हैं और उनके स्थान की वो कहाँ पे स्थित हैं। तो जो उत्तनूर है, उत्तनूर जो है ये तेलंगाना में ही, हड़प्पा का ये नवपाषाणकालीन। अब यहाँ से नवपाषाणकालीन कुछ फैक्ट हैं। तो उत्तनूर जो है नवपाषाणकालीन स्थल है और ये तेलंगाना में है, ठीक है। उत्तनूर तेलंगाना में है और उत्तनूर जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। फिर चिरांद है। चिरांद कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि BPSC का एग्ज़ाम देना है ना। और फिर है गुफकराल, तो ये कश्मीर में है। और पायमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं नवपाषाणकालीन में अपनी चित्रकारी के लिए। तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।